कीटो पे हूँ तो बहुत डिफिकल्टी लेवल पे हाई है मेरा। एक चीज़ नोटिस किया कि कार्ब्स छोड़ने के बाद क्रेविंग्स ज़्यादा होती है, जैसे कि मेरे दिमाग में कुछ कुछ चीज़ें आती है, जैसे कि मैं थोड़ा सा कुछ बर्गर खा लूँ, थोड़ा सा कुछ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। जिस दिन मैंने अपनी मिनी कटिंग स्टार्ट की थी उस दिन अपना मैंने वेट मेजर किया था, वो आ रहा था 75 kgs। और कल जब मैं जिम गया 4-5 दिनों के बाद, जब मैंने वेट मेजर किया फिर से कल, तो वो आया वेट 73 kg। तो ऑलमोस्ट मैंने 5 दिनों में 2 kg बॉडी वेट डाउन कर लिया है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप भी कर सकते हो बहुत आसानी से। ये तो हो गई अपनी मिनी कट की बात। तो अब है हमारा सेकेंड वीक स्टार्ट होता है यहाँ से। तो आज है मंडे और न्यू डे विद अ न्यू स्ट्रेटेजी। तो मैंने सोचा है कि बहुत सुना है लोगों को करते हुए कि कीटो डाइट और कीटो क्या होता है, ये होता है वो होता है। तो मैंने सोचा कि चलो अब जब कर ही रहे हैं इतना डाइटिंग और लो कार्ब ले रहे हैं, तो एक दिन नो कार्ब नो शुगर करके भी देखते हैं। तो कीटो के बारे में थोड़ी सी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी कीटो के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बट कल रात में मैंने बहुत जितने भी रिसर्च किए, जितने भी आर्टिकल्स पढ़े, जितने भी वीडियोज़ देखिए, उसका क्रक्स मैं आप लोगों को बताता हूँ। सी बेसिकली कीटो जो डाइटिंग होती है उसमें क्या होता है कि आपको जो कार्ब्स होता है वो एकदम बंद करना होता है, शुगर जो होता है वो एकदम बंद करना होता है। आपकी बॉडी जो है वो एनर्जी लेती है आपके फैट से। आपका फैट से कंजम्पशन जो रहेगा वो 70% आपका फैट रहेगा और 25% जो रहेगा आपका प्रोटीन रहेगा। तो आपको इसमें क्या करना होता है, हाई प्रोटीन और हाई फैट्स रखने होते हैं और कोई कार्ब्स कोई शुगर नहीं करना होता। कीटो डाइट और कीटोसिस स्टेट में पहुंचने एक दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। कीटो डाइट आप चाहो तो एक दिन के लिए फॉलो कर सकते हो, लेकिन आपको कीटोसिस स्टेट में पहुंचने के लिए, जिस स्टेट में आपकी बॉडी जो कीटोन्स को फॉर्म करने लगे, दैट मीन्स आपकी बॉडी जो है वो एनर्जी फैट से लेने लगे, इस स्टेट में आपको बॉडी को पहुंचाने में 2 दिन लगते हैं। तो टेक्निकली मैं कीटोसिस स्टेट में नहीं पहुंचूंगा, बट एक कीटो डाइट फॉलो करके मुझे देखना है कि होता क्या है। देखना ये है कि कार्ब्स अगर नहीं होता है मेरे बॉडी में तो कितना वाटर जो है वो फ्लश आउट होता है, क्योंकि जो 1 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें होता है 3 ग्राम्स ऑफ वाटर। ओके, मैं 200 कार्बोहाइड्रेट लेता हूँ पर डे। तो अगर मैं 200 कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट छोड़ देता हूँ तो 3 to 6 600 ग्राम जो वाटर होगा वो मेरी बॉडी से फ्लश आउट होगा। उसका क्या रिएक्शन होता है, क्या रिजल्ट आता है, वो आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। हाँ, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? दिल्ली है? दिल्ली का जीतेगा। तो आज मैं फॉलो करने वाला हूँ कीटो और गुफरान फॉलो करने वाला है कंप्लीट डाइट ब्रेक। तो उसको देखना ये है कि उसका क्या रिजल्ट आता है। बेसिकली रमजान स्टार्ट हो चुका है तो रोज़ा करने वाला है। मेरा फास्ट है, कंप्लीट फास्ट। मतलब रोज़ा क्यों रखा जाता है, टेल द ऑडियंस। हमको भी जानना है यार, क्योंकि तुमको पता है क्यों रखा जाता है रोज़ा। चलो आज ये बात क्लियर हो जाएगी। अपने लफ्ज़ों पे काबू पाने के लिए, ताकि आपकी जो भूख है, आपकी प्यास है, आप अपने आप को अल्लाह के तरफ रुजू कर सकें, अपने अल्लाह को राज़ी कर सकें और अपने ज़रूरी जिस्मानी ख्वाहिशात, भूख, नींद, इन सब के ऊपर काबू पा सकें, इसलिए रोज़ा रहा जाता है। अच्छा, तो ये 30 दिन के लिए बेसिकली। तो सुबह में खाना होता है 4, 5, 6, 7 बजे एक बार सुबह सहरी होती है 4 साढ़े 4 बजे से पहले, हाँ। और उसके बाद शाम को इफ्तारी 7:30 बजे की, मतलब मगरिब के बाद 6:30 बजे के बाद। सही है। चलो ना हांडी चिकन खिला दे। अरे रुको ना यार, आज सब खिला देगा। हांडी चिकन, हांडी मटन, आज जो डाइट फॉलो करने का दिन है आज तो सब खिला दोगे। सो जैसे कि मैंने बताया था कि कीटो में जो बेसिकली जो होता है वो फैट से ही आपकी जो एनर्जीज होती है, प्रोटीन्स होती है। तो इसलिए मैं आज 4 एग, पूरा होल जो एग रहेगा 4 होल एग वो लेने वाला हूँ। और उसके साथ साथ जो पालक है वो थोड़ी सी फाइबर लेना बहुत ज़रूरी है उसके साथ, क्योंकि कार्ब्स एकदम नहीं है। तो थोड़ा सा इसमें ये रहेगा पालक अपना, और वही काली मिर्च अपनी और नमक। सो ये एक ब्रेकफास्ट 4 होल एग और स्पिनच, और यहाँ पे 1 स्कूप वे प्रोटीन। सो लेट्स फिनिश दिस। PM। अब चलते हैं अपना सेकेंड मील प्रिपेयर करते हैं। प्रॉब्लम जो है कीटो में ये है कि सिर्फ जो प्रोटीन की चीज़ें है वो मैं खा सकता हूँ या फैट खा सकता हूँ। तो अभी मेरे पास है सोया चंक्स, सोच रहा हूँ कि सोया चंक्स बना लेते हैं, लेकिन सिर्फ 50 ग्राम सोया चंक्स से
पेट उतना भरेगा नहीं। और शिमला मिर्च भी है तो आधी शिमला मिर्च भी डाल देंगे। मैं सोच रहा हूँ तो जब पनीर लेके आते हैं तो थोड़ा अपना मील कंप्लीट हो जाएगा। आज जो है वो कीटो डाइट या फिर कोई भी ऐसा स्पेसिफिक डाइट फॉलो करने का बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, क्योंकि जो 2 लोग हैं हमारे फ्लाइट के वो गए बनारस घूमने के लिए और गुफरान जो है उसका तो रोज़ा चल रहा है तो वो वैसे भी नहीं खाएगा। तो हमारी मेट जो है उन्होंने आया वो आई सिर्फ बर्तन वर्तन धो के चली गई, क्योंकि मुझे तो कीटो डाइट फॉलो करना था। तो जो भी चीज़ें जो हमारे राशन का सामान लगता है उसके बजाय मैंने जो भी ये सब कीटो की डाइट है वो मैंने अरेंज कर लिया, तो थोड़ा आज मेरा फ़ायदा हो गया। फाइनली रेडी, और जितने ज़्यादा फाइबर्स हो सके उतने मैं खाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने फिर से पालक डाल दिया और शिमला मिर्च तो मैं डालने ही वाला था तो वो मैंने डाल दिया, और थोड़ी सी मैंने मेयोनीज़ ली है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या अभी कार्ब्स एकदम नहीं लेने पे क्या हो रहा है, कैसा फील हो रहा है, क्योंकि बीइंग एन इंडियन हम लोगों की आदत होती है कि चावल दाल दोपहर में एकदम चाहिए, जो कि मेरा एक फेवरेट है, क्योंकि मैं लेता ही हमेशा हूँ चावल दाल और एग वाइट्स हो गया या फिर चिकन हो गया, ये मैं लेता हूँ। बट अभी कार्ब्स एकदम छूटा हुआ है, तो क्या ऐसा लग रहा है आपको कि टेम्पटिंग टाइप का लग रहा है या फिर कुछ ऐसा लग रहा है कि वीकनेस? तो सच बताऊं तो झूठ नहीं बोलूँगा, ऐसा नहीं कि अगर मुझे लग भी रहा है तो मैं नहीं कहूँगा नहीं आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग और कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। और या ये भी कि नहीं लग रहा है तब ज़बरदस्ती दिखाने के लिए कि मैं कीटो पे हूँ तो बहुत डिफ़िकल्टी लेवल पे हाई है मेरा, ये सब करने के लिए मैं नहीं करूँगा। बट अगर सच बताऊँ तो ऐसा अभी फ़िलहाल तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, अभी आगे का मुझे नहीं पता, बट फ़िलहाल ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। सो इट्स 4 PM और अभी भी मैं सब चेक किया तो मुझे पता चला कि कीटो में ना ही मैं बनाना भी नहीं ले सकता हूँ, ग्रेप्स भी नहीं ले सकता हूँ, एप्पल भी नहीं ले सकता हूँ, मतलब ऐसा कोई भी चीज़ नहीं ले सकता हूँ। मुझे आदत है कि जिम के पहले, अभी मुझे जिम निकलना है तो जिम के पहले मैं कभी भी एक बनाना एटलीस्ट लेता ही लेता हूँ, अगर कुछ ना लूँ तो। देखना ये है कि एम्प्टी स्टमक कैसा परफॉर्मेंस जाता है जिम में। चलते हैं चेस्ट और ट्राइसेप्स की वर्कआउट करते हैं। Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed, I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash with me, smash with me, she savage, she wants cash money and she knows that I live lavishly. I wanna live, I'm cold inside, gave all I have just to feel alive. I fight to live, I fight to strive, one day I'll have what I want. I want the whole world in the palm of my hand, I got a plan, I'm the man, now I'm teaching the game, a veteran, better than anybody else who tests me. I'm ready, looking at my hand and it's steady, I'm trending, ascending and blending, lyrical bending, now I'm spreading and getting my name out now, yeah they hearing me laugh, all the crowds repping the sound, I'm hitting the ground, running, up and coming, ain't nothing, yeah, rookie of the year, I'ma keep it 100, cold-blooded, no budget, from nothing to something, I ain't bluffing, I got a full hand and a full plan, I ain't gonna stop till I'm at the top, man, every single drop got me feeling awesome, I'm about to pop, started from the bottom, yeah, I wanna live, I'm cold inside, gave all I have just to feel alive. और अब समय अपना चौथा और आखिरी मील आज का लेने का। सो लास्ट मील ऑफ द डे, यहाँ पे 250 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट है। अगर मैं चाहता तो इसको बॉयल भी कर सकता था, बट मेरे पास कैलोरीज हैं स्पेंड करने के लिए एक्स्ट्रास, तो मैं इस पर कर रहा हूँ। और ये मेरा मेजर सोर्स है
क्योंकि कार्ब्स फ्लो एकदम नहीं लेना है, तो थोड़ी बहुत भूख मिट जाएगी इससे, थोड़ी बहुत नहीं, कुछ ज़्यादा ही भूख मिट जाएगी इससे। और जैसे मैंने बताया कि फाइबर से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च आधी काट ली है और पालक। आज हम खाएंगे बॉइल्ड चिकन, पालक और शिमला मिर्च। और आप इसको थोड़ा सा चाहते हो फैंसी नेम देना तो आप दे सकते हो, चिकन स्पिनच कैप्सिकम समथिंग करके। सो फॉर मी अभी तक मैंने जितने भी मील्स लिए हैं उसमें सबसे सेटिस्फाइंग जो मील है मेरा वो ये है। इसलिए नहीं क्योंकि ये चिकन है, पर पता नहीं क्यों वर्कआउट के बाद कोई भी ऐसा मील अगर मैं खाता हूँ जो कि जिसमें हाई प्रोटीन होता है तो मुझे ऑलरेडी सेटिस्फाइंग लगता ही है डेली बेसिस पे भी। ओके, सो इफ़ यू आर समवन हुज इंटरेस्टेड इन डूइंग कीटो और आप इंटरेस्टेड हैं करने के लिए, आप सोच रहे हैं कि करना है मुझे, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक अच्छे गाइडेंस के अंदर ही करना और प्रिकॉशन के साथ ही करना, बिकॉज इट कैन बी अ रिस्की फॉर यू। पर्सनली पूछो तो कीटो वगैरह करने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपका एक गोल है कि फैट लॉस या वेट लॉस करना है तो स्लाइटली आप अपना जो मेंटेनेंस कैलोरी है उससे थोड़ा सा डेफिसिट में जाओ, कैलोरी डेफिसिट में जाओ और अपने डेली बेसिस पे थोड़ा सा कार्डियो इंट्रोड्यूस करो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करो। आपका वेट लॉस बहुत ही आसानी से होगा, इतना आपको हार्श डाइटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे देखना था कि बिना कार्ब और बिना शुगर के क्या होता है एक दिन के अंतर्गत, जो कि मैंने पर्सनली फील किया। और मैंने जो फील किया है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि मुझे नींद आ रही है या फिर मैं अचानक से थोड़ा सा हो गया। हाँ, मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि कार्ब्स छोड़ने के बाद क्रेविंग्स ज़्यादा होती है। जैसे कि मेरे दिमाग में कुछ कुछ चीज़ें आ रही थी, जैसे कि मैं थोड़ा सा कुछ बर्गर खा लूँ, थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें खा लूँ, थोड़ी सी क्रेविंग्स बढ़ रही थी कि केक दिख रही थी तो मैं थोड़ा सा केक खा लूँ, जो कि नॉर्मल डेज में ऐसा नहीं होता है। तो मैंने नोटिस किया कि क्रेविंग्स बढ़ रही थी, बट ऐसा नहीं था कि एनर्जी का लेवल जो था एकदम डाउन हो गया था या फिर कुछ ऐसा परफॉर्मेंस मेरा डिक्रीज हो गया था। एट द एंड इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस डूइंग अ कीटो डाइट। अगर आप करना चाहते हो तो मैंने पहले भी बताया अभी कि बिना गाइडेंस के या बिना प्रिकॉशन के आप मत करना। गुड नाइट। सो आज देखते हैं सुबह सुबह कि कीटो करना कल का जो था वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ है। और कल की फुटेज आपको दिख रही होगी, जब मैंने कीटो स्टार्ट किया तो उससे पहले रिकॉर्ड किया था बॉडी का कंडीशन, वो भी एकदम विदाउट पंप था और एम्प्टी स्टमक थी। और आज अभी जो आप देखोगे कोई विदाउट पंप होगा और एम्प्टी स्टमक होगा। सो दिस इज़ मी। ऑब्वियसली थोड़ा सा फैट परसेंटेज भी डाउन हुआ है। पहली बार मुझे हैरानी हो रही है कि मैंने फ़ैट खा के फैट परसेंटेज डाउन किया है और वाटर वेट तो पूरा ही चला गया है आज। एज़ कम्पेयर टू यस्टरडे मुझे आज हल्का फील हो रहा है थोड़ा।